मुझे क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको आंसर भी कर सकता हूँ। दैट मीन्स के प्रीसेल क्वेश्चंस आपके आंसर यहाँ पे हो सकते हैं। इसने लास्ट पे ये लिखा हुआ है, सेंड मी मैसेज बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर टू डिस्कस एंड टू गेट थिंग्स स्ट्रेट। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आप ऑर्डर करने से पहले मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कस करने के लिए यहाँ पे इसका बटन होना चाहिए, इसका बटन यहाँ पे इसके साथ नहीं है। डू यू हैव एनी स्पेशल रिक्वायरमेंट गेट ए कोड, तो यहाँ पे इसको आप मैसेज कर सकते हैं गेट ए कोड में। आप इसको अगर मैसेज करते हैं तो ये बंदा मैसेज का आंसर भी करेगा आपको 1 से 2 दिन के अंदर। मोस्टली लोग जल्दी आंसर करते हैं। तो इस तरह से आप फाइवर के ऊपर अपनी सर्विस डिज़ाइन करके वहाँ पैसे कमा सकते हैं। अब सर्विस डिज़ाइन कैसे करते हैं? आपने सेलिंग मोड के अंदर जाना है। यहाँ पे जाके आप चलिएगा गिग्स के अंदर। गिग्स में जाके मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे पहले से गिग्स कुछ लगाई हुई हैं। मैं यहाँ पे काम नहीं करता, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को सिखाने के लिए कुछ ऑर्डर्स भी हैं मेरे पास। तो साथ में कस्टमर्स की क्यूरीज भी हैं और साथ में मैंने एग्जांपल सेट किए हैं यहाँ पे कि क्या कुछ चाहिए दिखाने के लिए। अगर आपने नई गिग यहाँ बनानी है तो यहाँ पे जाइए क्रिएट न्यू गिग। तो क्रिएट न्यू गिग में जाके आप नई गिग बना सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बस इसका ओवरव्यू देता हूँ कि गिग आपने कैसे बनानी है। यहाँ नई बनाने के लिए कुछ काम हमें करना पड़ेगा। मैं आपको पुरानी बनी हुई गिग एडिट करके दिखाता हूँ कि मैंने गिग कैसे डिजाइन की है। ये अब देखिए ये सेम इंटरफेस खुलेगा जब आप नई गिग बनाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको टाइटल लिखना है इसका, और टाइटल आप ऐसा लिखिए जो टाइटल आपकी सर्विस को सही तरह से एक्सप्लेन करता हो। फिर कैटेगरीज की सही सेलेक्ट कीजिए, उसकी सर्विस टाइप सेलेक्ट कीजिए, आप सर्विस कौन सी दे रहे हैं। मैंने यहाँ पे गेस्ट पोस्ट के लिए लगाया थी यहाँ पे गिग, तो उसको मैं टेस्ट कर रहा था। तो एंड पे इसके टैग्स दीजिए। जब सेव करेंगे तो आप यहाँ पहुंच जाएंगे। यहाँ पहुंच के आप इसकी पैकेज बना सकते हैं। अगर आपने मल्टीपल पैकेज में करना है काम तो फिर आप इस तरह से डिफरेंट बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम के नाम भी डिफाइन कर सकते हैं। तो नाम डिफाइन करके यहाँ पे आप इनकी कितने दिनों में डिलीवर करेंगे और कितने पैसे लेंगे, उसमें क्या कुछ उनको मिलेगा, डिलीवरेबल क्या उनका होगा, तो ये सारा करके आप इसको सेव कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे आते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो यहाँ पे आप इसको डिस्क्राइब करते हैं कि आपकी सर्विस के अंदर क्या कुछ शामिल है। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, डू यू नीड गेस्ट पोस्ट फॉर ऑटो ट्रांसफर ब्लॉग, then send me your original content and I will do a guest post on DR32 blog। अब आगे मैंने बताया कि कौन कौन सी कैटेगरीज में एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मेरे पास 30 ब्लॉग है और मैं इस पे ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ। बेनिफिट्स भी बताया इनको कि बेनिफिट्स कौन कौन से हैं आपको मेरे पास से ये सर्विस बाय करने के, कि आपकी वेबसाइट जो है उसको पावरफुल लिंक मिलेगा, द पोस्ट विल स्टे परमानेंट, अब मैं कभी डिलीट नहीं करूंगा, पक्की पोस्ट रहेगी यहाँ पे। आई विल एड टॉपिक रेलेवेंट कूल इमेजेस, तो मैं इमेजेस भी पोस्ट में ऐड करूंगा और योर पोस्ट विल बी डिलीवर्ड मैक्स इन 2 days। तो इस तरह की सारी चीजें लिख के रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं ताकि क्लियरली उनको पता हो उनको मिलेगा क्या, उन्होंने आपको पहले प्रोवाइड क्या करना है। तो ये सारी चीजें शामिल करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी गिग में मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप एक्सप्लेन सही नहीं करते तो जब कोई बंदा ऑर्डर करता है, ऑर्डर करने के बाद वो आपसे सेटिस्फाई नहीं होता। आप क्लियरली अपने गिग का स्कोप यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए। तो साथ में इस तरह के जो वर्ड्स हैं हाईलाइट किए हुए, ये हाईलाइट का बटन था, मैंने बच्चे से इसको ऐसे किया सेलेक्ट करके। तो हाईलाइट करने से क्या होता है, इस तरह के वर्ड्स कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। फिर यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि आप क्वेश्चंस इसमें ऐड कर दीजिए। जो लोग मोस्टली क्वेश्चन आपको पूछते हैं वो यहाँ पर उनका आंसर कर दीजिए। इस आंसर से क्या होगा कि वो आपको जो क्वेश्चन करते थे लोग वो थोड़े कम हो जाएंगे, यहाँ पे ही देख के इसको मुतमन हो जाएंगे। फिर इसकी बात अपने करनी है रिक्वायरमेंट इसकी, कि रिक्वायरमेंट के अंदर आपको क्या कुछ चाहिए। मुझे 4 चीज़ें चाहिए थी और ये 4 चीज़ें मेरे पास पहुंचती हैं जब भी कोई बंदा मुझे ऑर्डर करता है। यहाँ पे गैलरी है इसकी, गैलरी के अंदर वो इमेजेस है। अब जो मैं यहाँ पे इमेज लगा रहा हूँ इस तरह की इमेजेस हैं। मैं आपको दिखाता भी हूँ अभी कि मैं यहाँ पे इमेजेस किस तरह के
बना के लगा रहा हूँ। मैं इसको करता हूँ सेव एंड प्रीव्यू। सेव एंड प्रीव्यू में जाके देखिएगा मेरे गिग ये नजर आ रही है। यहाँ पे इसका देखिए गेस्ट पोस्ट है, ऑन रियल ऑटोमोबाइल साइट है, डीआर इसका 32 है, इसकी अथॉरिटी साइट की। नीचे कुछ स्टैट्स वगैरह लगाई हैं कि मेरी साइट पे ट्रैफिक भी है, कुछ और चीज़ें भी हैं, तो मेरी साइट बिल्कुल जेन्युइन है, रियल है, ये सब ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। इसके बाद डिटेल में स्टैट्स इसकी लगाई हैं एचआरएफ की। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा हो, या ये लाजमी नहीं कि आप ऐसा करें, क्योंकि अगर आप डिजाइनिंग के अंदर हैं तो फिर आपको लोगोस के सैंपल लगाने चाहिए। अगर आप प्रोग्रामिंग के अंदर हैं फिर आपको उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें बनानी चाहिए। तो ये चूंकि गेस्ट पोस्ट रिलेटेड थी तो मैंने इस तरह की चीज़ें बनाई हैं। आप जिस निश के अंदर हैं उस निश की आप गिग्स चेक कर लीजिए, लोगों की लगी हुई, तो देखिए कि उन्होंने कैसे इमेजेस ड्रा किए हैं, आप भी ड्रा कीजिए। तो इस तरह क्या होता है कि लोग यहाँ पे ऑर्डर करते हैं, तो उस ऑर्डर से लोग जो पैकेज बाय करेंगे मैं उनको वो चीज़ बना के यहाँ पे दे दूंगा। अब यहाँ पे अगली चीज़ ये है कि जो रिव्यूज़ आते हैं, रिव्यूज़ मोस्टली होता है कि अगर आपके 10 कस्टमर्स हैं, आपको 10 अगर ऑर्डर्स आए हैं, तो आपको कोई एक दो बंदा रिव्यू करता है, बाकी लोग रिव्यू नहीं करते। तो यानी इससे अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप कि आप किसी बंदे की कितनी सेल होगी। तो यहाँ पे मोस्टली लोग अच्छे खासे पैसे कमा रहे होते हैं, लाइक 500 प्लस तो कई लोग हैं जो इनके स्टार्ट में 2-3 माह के अंदर कमाना शुरू हो जाते हैं। तो $500 जो है कोई बड़ा इसमें टारगेट नहीं है, आप यहाँ पे कमा सकते हैं। तो इसमें आप जाते हैं, यहाँ पे अगर आपको नजर आता है एनालिटिक्स में, एनालिटिक्स के अंदर है कि आपने कितने पैसे कमाए। ये कुछ थोड़ा सा मैंने टेस्ट बेसिस पे यहाँ पे आप लोगों के लिए काम किया था, तो अर्निंग शो करवाने के लिए यहाँ पे कुछ मौजूद है। अब यहाँ पे दो रिसेंट ऑर्डर्स है मेरे पास, ये दो ऑर्डर्स, इनको भी यहाँ पे मैंने करके दिखाया। अर्निंग के टैब के अंदर आपको नजर आता है कि आपने कितने पैसे आपने अर्न किए, और आप इसको अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। इस तरह से जो अर्निंग आपकी यहाँ पे नजर आएगी, जब वो विड्रॉल के लिए अर्निंग अवेलेबल होगी तो आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से। तो आप चाहें तो उसको यहाँ पे स्पेंड भी कर सकते हैं, कुछ चीज़ यहाँ से बाय कर सकते हैं किसी और की सर्विस। तो ये हमारा तरीका था एक, इसमें फ्रीलांस वेबसाइट से कैसे करना है। अब ऐसी ही किसी दूसरी जो साइट्स हैं, इसमें तो ये होता है कि आप क्लाइंट्स को आप आइडिया पिच एक ही बार करते हैं जब आपने सर्विस अपनी डिफाइन करनी है। दूसरी वेबसाइट जो पॉपुलर है, इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर ये साइट है इसमें, अपवर्क। तो अपवर्क के ऊपर हम काम कर रहे हैं काफी ज्यादा, बल्कि आप तो खैर कम कर रहे हैं क्योंकि अब हमारे पास डायरेक्ट क्लाइंट्स भी काफी सारे हैं। तो हम थोड़ा बहुत काम जब होता है, जब लड़के हमारे फ्री होते हैं, तो फिर यहाँ पे काम करते हैं अपवर्क के ऊपर। हमारी टीम भी यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। अपवर्क के ऊपर हमने प्रोफाइल बनाई, सबसे पहले प्रोफाइल बना के तो उस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज किया, वहाँ पे ट्रस्ट अथॉरिटी बिल्ड की। तो ये देखिए 100% की जॉब सक्सेस स्कोर है हमारा, और यहाँ पे वो तमाम चीज़ें बयान की हैं इसकी, जो जो कुछ हमारे पास स्पेशलिटीज़ है हमारी। तो ये हमारा खैर एक अकाउंट है हमारा, ये भी अकाउंट मौजूद है इसमें। तो इसमें भी हमारे 9,000 कुछ आवर्स हो चुके हैं। तो हम लोग डिफरेंट फ्रीलांस फर्म पे मौजूद हैं जहाँ से हम काम पकड़ते भी हैं, डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं हमारे, हमारे वो भी काम आते हैं। तो अब इसकी तरफ रुझान थोड़ा सा हमारा कम है इस वक्त, लेकिन यहाँ पे हमने अच्छा खासा काम किया है। हमारी यहाँ पे अच्छी खासी टीम इस पे रिलाई करती रही है। आप आज अगर इसे स्टार्ट करते हैं अपवर्क से, आप इसको ग्रो करते हैं, तो आप भी कोई 20-25 लोगों तक की टीम को इसके बिहाफ पे चला सकते हैं। यहाँ से काम पकड़िए, अपनी टीम को दीजिए, काम करवाइए और पैसे कमाइए। इसके ऊपर क्या होता है कि आपको जॉब्स तलाश करनी पड़ती हैं। अब फर्ज किया मैं यहाँ पे जाता हूँ फाइंड वर्क। फाइंड वर्क के अंदर मुझे यहाँ पे इस तरह से जॉब्स नजर आएंगी। लोगों ने उसके बजट क्या यहाँ पे दिया है, बजट जैसे ये देखिएगा $2,500 है इसका, वेल बिजनेस पोस्टिंग टाइप वेबसाइट। तो ऐसी वेबसाइट को हमने अगर पिच करना है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और सबमिट प्रपोजल में जाइएगा। उस पे जाने से पहले इसको अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिए, ये उसकी रिक्वायरमेंट है, उसने एक्सप्लेन किया है कि उसको चाहिए क्या। अब आप इसको अच्छी तरह से अगर पढ़ लें, इसमें से पॉइंट्स नोट कर लीजिए
कि वो किन चीज़ों पे ज़्यादा जोर दे रहा था, किन चीज़ों के मतलब ज़्यादा केयरफुल था ये अपनी जॉब पोस्ट करते वक्त। आप वो पॉइंट्स नोट करके जब प्रपोजल सेंड करते हैं, प्रपोजल के अंदर आप यहाँ पे इसको देंगे कि मैं अपना तारुफ करवाइए, मैं फलां हूँ, मेरा नाम ये है और मैं इस तरह के काम करता हूँ। मेरी जो प्रोफाइल है ये स्ट्रॉन्ग है, मेरे पास पहले भी कस्टमर्स हैं जो जिनका मैं काम कर चुका हूँ और वो हैप्पी हैं। तो आप यहाँ भी बताते हैं उनको कवर लेटर के अंदर। तो व्हाट पास्ट प्रोजेक्ट और जॉब हैव यू हैड दैट इज मोस्ट लाइक दिस वन एंड व्हाई। तो अगर आप इस तरह की पहली जॉब कर चुके हैं उसे बता दीजिए और साथ में कवर लेटर में उसे बताइए कि आप क्यों ज्यादा मौजूद बंदे हैं जो उनका काम ज्यादा बेहतर अंदाज से कर सकेंगे। तो इस पे देखिए शुरू से प्रपोजल क्या होता है। हमारे पास इसकी एज एजेंसी भी चल रहा है, एज ए फ्रीलांसर भी है। अगर एज ए फ्रीलांसर करेंगे तो ये हमने सेलेक्ट किया। प्रोफाइल आप इसमें एक बिल्ड कर लीजिए या मल्टीपल कर लीजिए। अगर आपके पास मल्टीपल स्किल्स हैं तो आप मल्टीपल प्रोफाइल बना सकते हैं। तो मैं इसको एज ए फुल स्टैक डेवलपर करना चाहता हूँ तो मैंने इसको ये प्रोफाइल अपनी सेलेक्ट की और यहाँ पे जाके इसको माइलस्टोन्स हैं इसकी। अगर कोई बड़ा काम होगा जैसे कि 1000-2000 डॉलर का तो बेहतर है कि आप उसके पैसे उसके माइलस्टोन्स में ले लें, उसको 4 हिस्सों में ले लें। आप उसके 4 हिस्से डिफाइन कर सकते हैं इस तरह। हर हिस्से का लिखिए कि कब मुझे पैसे मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक वेबसाइट डिज़ाइन हो रही है तो आप कहते हैं जब उसका डिज़ाइन बेसिक रेडी होगा तो मुझे 25% चाहिए। आप उसका एक्सप्लेन कीजिए कि बेसिक मॉकअप्स। तो इसके बाद आप उसकी डेट दीजिए कि किस डेट तक आप ये काम कर देंगे। उसके बाद उसके पैसे लगाइए कि कितने पैसे आप लेंगे। फिर अगली माइलस्टोन है कि जब आप उसको पीएचपी से एचटीएमएल के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो इतने पैसे होंगे। फिर आपने एचटीएमएल से वर्डप्रेस के अंदर किया तो उसके इतने पैसे होंगे, फलां डेट को पूरा हो जाएगा। फिर आपने उसको फाइनल रिव्यू के लिए दिया क्लाइंट को। क्लाइंट ने उसको रिव्यू करने के बाद आपको कुछ चेंजेस वगैरह दी। जो चेंज करने के बाद यानी कि फाइनल जो इसका होता है रिवीजन, इसकी उस रिवीजन की डेट कौन सी होगी और कितने पैसे हैं। तो इसकी मिसाल ये कि 4 माइलस्टोन कर लीजिए, 3 कर लीजिए, ये आपकी मर्जी है। बात का तो आप 3 माइलस्टोन कहते हैं, क्लाइंट कहते हैं 4 कर लो। तो अगर क्लाइंट का कंसर्न कोई हो तो अगर छोटा हो प्रोजेक्ट तो आप ऐसा भी कर सकते हैं इस तरह। मुकम्मल एक प्रोजेक्ट का आप यहाँ कोड कीजिए कितने पैसे आप लेंगे। इसमें से फीस है इनकी अपवर्क की जो ये स्टार्ट में लेते हैं 20%। और अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा हो जाए तो फिर कम ले लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि हाउ लॉन्ग विल दिस प्रोजेक्ट टेक, कितनी देर लेगा ये, 1 माह, 1 हफ्ता या 1 से 3 माह। आप इसको ऐसा कीजिए, कवर लेटर डालिए इसमें और इसको सबमिट कर दीजिए। कवर लेटर की बात ये थी कि वहाँ पे भी ज़रा एहतियात कीजिएगा। एहतियात क्या, आपने वहाँ पे 3 चीज़ें बिल्ड करनी होंगी। पहली चीज़ ये कि आप अपने बारे में जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो करवाते हुए आपने अपनी अथॉरिटी बिल्ड करनी है उसके ज़हन में। अथॉरिटी बिल्ड कैसे करनी है, जैसे मोस्टली मैं जब पिच करता हूँ किसी को अपना आइडिया तो मैं कहता हूँ कि मैंने इतने हज़ार लोगों की इतने सालों से हेल्प की है और मेरे कस्टमर बिल्कुल हैप्पी हैं। तो आप भी मुझे अगर मुझसे काम करवाते हैं तो मैं आपको हैप्पी करने के लिए एंड तक जाऊँगा। तो दूसरा आप बताते हैं कि आप एक्सपर्ट हैं और जो काम वो करवाना चाह रहा है वो तो कई बार काम कर चुके हैं। तो इस तरह के वर्ड्स वहाँ पे आपकी अथॉरिटी बिल्ड करते हैं। दूसरी चीज़ ये है उससे थोड़ा सा फ्रेंडली माहौल। फ्रेंडली माहौल जब देखें बंदा आपको नहीं जानता तो उस बंदे के साथ फ्रेंडली माहौल बनाना ज़रा थोड़ा मुश्किल होता है। आप यहाँ पे चैट के अंदर भी आप थोड़ा सा फनी फनी कोई हल्का फुल्का सा फन वाले सेंटेंसेस ऐड कर सकते हैं इस कवर लेटर के अंदर। तो इससे वो थोड़ा सा लाइटर मूड में आ जाएगा और वो इसको एंजॉय करेगा। और कोशिश कीजिएगा इस कवर लेटर को ज़्यादा लंबा मत रखिए, इसको बिल्कुल टू द पॉइंट कीजिए और अपनी स्किल्स बयान कीजिए, इंट्रोड्यूस करवाइए अपने आप को और साथ बताइए कि आप उसका काम किस तरह करेंगे। ये थर्ड चीज़ थी कि आपका प्रोसेस क्या है, आप उसके काम को किस तरह करेंगे। आप उसके काम को करने के बयान करते हुए ये बता दीजिए कि बता ना दीजिए उसको, बल्कि क्वेश्चन कीजिए आप उसके प्रोसेस से रिलेटेड।
मोस्टली ये होता है कि जो इंग्लिश पर्सन हैं इनमें ये होता है, जब आप इनको क्वेश्चन करते हैं तो ये लोग आपको आंसर करते हैं, और इवन उन्होंने आपको हायर नहीं करना लेकिन वो आंसर करते हैं। अगर वो आपको आंसर करते हैं तो आप उनसे राब्ते में आ जाते हैं नेक्स्ट। वैसे आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किए बगैर किसी से चैट नहीं कर सकते। तो अगर आप कोई क्वेश्चन करते हैं वो आपको आंसर करते हैं उसका, तो फिर आपकी चैट स्टार्ट होती है। आपका के ऊपर ये सिस्टम है इसका। आप चैट के अंदर उसको कन्विंस कर सकते हैं। कस्टमर का पहला एक असूल है कि आप उसको उसी वक्त बैठे बैठे जितना कन्विंस करके उससे एक्शन ले लेते हैं, दिलवा लेते हैं, उतना ही ज्यादा आपकी सेल क्लोज होने के चांसेस हैं। अब अगर आपके एक सेशन में चैट के बाद वो वहां से चला गया, उसने कहा कि मैं अच्छा सोच के बताऊंगा, तो वो फिर और लोगों की बात भी ऐसे सुन रहा है, और फिर कम चांसेस हैं कि वो आपकी बात मानेगा, और शायद उस पे जो आपने असर डाला था थोड़ा सा असर वीक हो जाएगा। तो आप चैट में कोशिश कीजिए उसको दोबारा ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करने की, इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल कीजिए, इस तरह की उससे बातचीत कीजिए कि वो आप पे एतमाद करना शुरू हो जाए। अब जैसे मेरा क्या होता है, मैं उनको ये ट्रस्ट देता हूँ कि प्रोजेक्ट जो है तब एंड होगा जब वो लोग खुश होंगे। मैं कहता हूँ मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, मैं काम के लिए काम करता हूँ, और आप लोगों को हैप्पी करना मेरा चैलेंज है। तो मैं ये चैलेंज ले रहा हूँ, मैं काम को चैलेंज नहीं ले रहा। लिहाजा मैं काम मैं लाजमी करूंगा आपको मैं हैप्पी करने के लिए, और वहां तक करूंगा जहां तक आप खुश हो जाएंगे। अब ये चीज चैट में भी होती है, यहाँ भी होती है, और मोस्टली लोग यहाँ से राजी भी हो जाते हैं। हम लोगों ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पे पकड़े हैं जिनका अच्छा खासा बड़ा इनके लेवल था उनका, लाइक कोई $50,000 वाला, और $1 लाख वाले भी थे इसमें कुछ चंद एक, हमने वो भी किए हैं। खैर इसमें आगाज के लिए तो आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट पे स्टार्ट कीजिए, प्रोफाइल अच्छी बिल्ड हो जाए तो आप ही बड़े प्रोजेक्ट पे आ जाए। तो मैं इस पे फ्रीलांसिंग पे एक दो वीडियोस बनाऊंगा, इस पे ज़्यादा डिटेल्ड आपने किस तरह से कवर लेटर बनाना है। ये वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो रही है तो हम आगे चलते हैं तो अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि आप डिफरेंट किस्म की ऑनलाइन जॉब्स हैं, उन जॉब्स को आप अप्लाई वहाँ पे कीजिए, अपना अच्छा सा एक सीवी बनाइए, ऐसे तमाम स्किल्स ऐड कीजिए जो स्किल्स आपके पास नहीं हैं, जो स्किल्स आपकी टीम के पास या आपके पास ऐसे रिसोर्सेज जो फ्रीलांसर्स हैं उनके पास स्किल्स हैं, उनके स्किल्स को इस्तेमाल कीजिए, अपने सीवी में पुट कीजिए और वो सीवी वहाँ पे सबमिट कीजिए। तो आप उनके पास अगर जॉब करते हैं ऑनलाइन, आप उस जॉब की मद में वहाँ से पैसे लेते हैं, उनको आप काम अपने फ्रीलांसर से करवा के देते हैं। इस सारे काम में एक चीज़ देखिएगा जो कमी थोड़ी सी इसमें आ सकती है, उसका ध्यान कीजिएगा, वो ये है जब आप किसी फ्रीलांसर से काम करवाते हैं उस काम को खुद भी समझिए कि क्लाइंट ने चाहा क्या था, वो किस तरह का काम चाह रहा है, आप वैसा काम उससे करवा के उसको खुद टेस्ट कीजिए ताकि कहीं क्वालिटी का कोई इशू ना आए, क्लाइंट आपसे हैप्पी रहे। तो ऐसे इधर कई लोग पाकिस्तान में भी हैं जो खुद जॉब कर रहे हैं किसी की नज़र में, और काम किसी और से करवा रहे हैं, लेकिन खुद सेंटर में अपनी एफर्ट्स पुट करते हैं और क्वालिटी गाइडलाइन वगैरह चेक करके उसकी रिक्वायरमेंट चेक करके वो काम की मुकम्मल टेस्टिंग करके क्लाइंट के हवाले करते हैं काम। इस तरीके से आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अब मोस्टली जो जॉब्स हैं वो जॉब्स चलती हैं लाइक कोई $3,000 से लेकर स्टार्ट हो रही हैं, $5,000 $7,000 पर मंथ पे हैं। अगर आपको ऐसी कोई जॉब मिल जाती है, आप तसव्वुर कीजिएगा कि आपने एक जॉब $3,000 वाली आपने पकड़ी, आपने उस जॉब पे अपने पास एक बंदा एक रखा, उस बंदे को आपने कोई सैलरी दी $1,00,000, शायद कोई $700 बनते हैं, तो बाकी आपका मार्जिन है इसमें। आप उससे काम लेते हैं, आप काम की निगरानी करते हैं, आप काम को मज़ीद इस तरह में सीख लीजिए। तो चलते हैं ज़रा देखते हैं कि कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे रिमोट जॉब्स ऐसी लगी हुई हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका ये था कि आप डिफरेंट जॉब साइट्स हैं जहाँ पे जाके आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, वहाँ पे रिमोट जॉब्स मिलती हैं आपको। तो आजकल ना वेस्टर्न कंट्रीज में काफ़ी रिवाज है कि वो आपको रिमोटली हायर कर लेते हैं। वो पसंद नहीं करते कि लोग लोकली कोई किसी बंदे को हायर कर रहे हैं। मोस्टली कंपनी वहाँ पे डाउन साइजिंग कर रही हैं, एम्प्लॉयज़ को निकाल रही हैं। वहाँ पे उनको इंसेंटिव्स देने पड़ते हैं, वहाँ पे उनको सोशल सिक्योरिटी वगैरह उनकी पे करनी पड़ती है, कुछ जगहों पे उनको मेडिकल इंश्योरेंस पे करनी पड़ती है, कुछ और भी उनके रूल्स हैं।
और मिनिमम वेजेस का रूल होता है जिसको बाईपास कर लेते हैं इस तरह से। वो लोग प्रेफर कर रहे हैं कि अगर किसी बंदे को रिमोटली हायर करेंगे तो उनकी बाउंड्रीज वो खुद डिफाइन कर लेंगे, यानी कि वो ज़्यादा बाउंड नहीं फील करेंगे। लाइक उनको कोई लंबा एग्रीमेंट नहीं करना पड़ेगा, कुछ और चीज़ें काफ़ी होंगी, सस्ते लोग मिल जाएंगे। और कई जॉब्स ऐसी हैं जो पाकिस्तानी इंडियंस बंगाली लोग अच्छी तरह से वहाँ पे कर रहे हैं। अब ऐसे लोगों को वहाँ पे हायर करते हैं, उनकी कॉस्ट सेविंग होती है। तो इस तरह की बेशुमार जॉब्स यहाँ पे लगी होती हैं डिफरेंट जॉब साइट्स पे। हम यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे जो पहली जॉब साइट है फ्लेक्स जॉब्स, हम इसको चेक करते हैं। remote.co को चेक करते हैं। तो यहाँ पे जाके आप जॉब सर्च कीजिए, अगर आपको रिलेटेड यहाँ पे जॉब मिल जाए तो हाँ जॉब्स यहाँ पे आते हैं। इस पे ट्रू फ्लेक्स जॉब दैट स्टार्टेड नाउ, व्यू जॉब्स और फाइंड बाय लोकेशन। तो फर्ज की हम यहाँ पे करते हैं कि अगर हमें कोई अमेरिका में चाहिए, वैसे रिमोट की ऑप्शन यहाँ पे होनी चाहिए। इन्होंने शायद यहाँ पे लगाई हो कि रिमोट जॉब ऑफर करते हैं। तो फीचर्ड एम्प्लॉयर्स रिसर्च, खैर इस पे टाइम ज़ाया करने से पहले वैसे इस पे लाजमी होगा, हम सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आ जाइए remote.co पे। यहाँ पे मोस्टली जो जॉब्स लगी हुई हैं ये जॉब्स रिमोटली आपको मिल जाएंगी। इनमें से आप अपनी जो कैटेगरी है, जो आपका स्किल है वो सिलेक्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल मेरा स्किल डेवलपमेंट है, तो मैं यहाँ ये अपना स्किल सिलेक्ट करता हूँ। तो इसके बाद यहाँ पे इस तरह की जॉब्स आ जाएंगी। आप ऐसे यहाँ पे सर्च भी कर लीजिए, चाहे वर्डप्रेस। तो अगर मैंने ये सर्च किया मुझे इससे रिलेटेड जॉब यहाँ मिल जाएगी। अब ये देखिए इंटरनेशनल उनको बंदा चाहिए, रिमोटली जहाँ पे मर्जी बैठ के काम करे। फ्रीलांसर इनको चाहिए जहाँ मर्जी बैठ के काम करे। जिन्होंने नहीं बताया उनका भी ऐसे ही है, रिमोटली है ये। आप यहाँ पे अगर जाते हैं इस तरह की जॉब सर्च कीजिए और जॉब सर्च करके आप अपना अच्छा सा एक सीवी बना के इन जॉब्स के कॉन्टैक्ट ईमेल्स होंगे यहाँ पे, या अप्लाई करने का ये बटन है, तो आप इनके थ्रू यहाँ पे सेंड कर दीजिए। तो ये थी वर्केबल के ऊपर लगी हुई जॉब, वर्केबल के ऊपर। तो आप यहाँ पे इसको जॉब को अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। अपना नाम पता बाकी चीज़ें लिखिए इसमें और साथ में अपना सीवी लोड कर दीजिए। अच्छा, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी हैं जो चीज़ें आपकी जॉब मिलने के चांसेस बढ़ा देंगी। पहली चीज़ ये है कि अपना जेन्युइन नाम, ईमेल एड्रेस सब कुछ सही तरह से इस्तेमाल कीजिए और आपकी जो हेडलाइन है वो आप इसमें इस्तेमाल कीजिए। इन्होंने ऑप्शनल दी है, आप इसको इस्तेमाल कीजिए कि मैं लाइक 14 ईयर से काम कर रहा हूँ, 10 ईयर से काम कर रहा हूँ, 5 ईयर से मैं फलां काम कर रहा हूँ, ताकि उसको हेडलाइन से पता चल जाए कि जो बंदा यहाँ पे अप्लाई कर रहा है मैं इसको आगे मजीद देखूँ कि ना देखूँ। अब अपना आप एड्रेस भी यहाँ पे दे लीजिए। ये एड्रेस ऑप्शनल है, आप देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो तब भी ठीक है। लेकिन एड्रेस और फ़ोन नंबर देने से क्या होता है कि उन लोगों का आप पे ट्रस्ट बढ़ता है। वो कहते हैं कि इन्होंने अपनी पूरी चीज़ें दी हैं तो ये बंदा जेन्युइन बंदा ये। तो आप यहाँ पे एड्रेस अपना एंटर कीजिए, अपनी एक अच्छी सी फ़ोटो लेके हेडशॉट लेके वो लगाइए। जो समरी है इसकी वो अच्छी तरह से तैयार कीजिए। अपना जो सीवी है, रेज्यूमे आपका, वो लोड कीजिए यहाँ पे। कवर लेटर अच्छा सा बिल्ड कीजिए और इसके बाद आप इसको 3 लिंक्स दीजिए जिस पे आपने जो पहले आपने जो काम किया हो। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे उन्होंने अलहदा करके ऑलरेडी बताई भी हैं कि अपने 3 लिंक्स भी दे दीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ थी। वो लोग चाहते क्या हैं, आप लोगों को किस तरह से जज करते हैं कि आप राइट पर्सन हैं उनकी जॉब के लिए। पहला तरीका उनका ये होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन जो आपने सबमिट की है क्या जेन्युइन है। अगर जेन्युइन है तो पसंद करते हैं आपको। तो आप इस लिहाजा जेन्युइन इंफॉर्मेशन अपनी दीजिए। कई लोग पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन शो करवाते हैं जैसे यूएसए में रहते हैं कुछ ऐसे, तो ऐसा मत कीजिए। आप जेन्युइन अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट कीजिए, वो लोग आपको हायर कर सकते हैं, उनको प्रॉब्लम इससे नहीं है। जिन्होंने लोकली बंदा करना होगा वो जॉब्स ही अलग लगी होती हैं, तो आपको इसका मसला नहीं है। फिर ये कि आप इसमें ये बताइए
कि टेल अस फ्यू सिंपल चेंजेस यू वुड मेक टू इम्प्रूव द singlegrain.com वेबसाइट। इनकी वेबसाइट जिन्होंने जॉब लगाई है वो उनकी सिंगल ग्रेन वेबसाइट है। हर एक जॉब के लिए आपको चाहिए कि अच्छी तरह से रिसर्च करें, फिर उसके लिए सीवी सबमिट कीजिए। तो ये इस जॉब से मुतल्लिका आपको सर्च करनी पड़ेगी। इनकी साइट को देखिए कि आप इनकी साइट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आप उसमें कौन सी कुछ टेक्निकल फॉल्ट उसमें देखते हैं, कौन सी इम्प्रूवमेंट्स के चांसेस देखते हैं जो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। अब वो लोग आपको देखना क्या चाह रहे हैं, आप कितना डिटेल्स पे ध्यान देते हैं। अगर आप उनकी छोटी मोटी चीज़ें इस तरह की निकालते हैं, डिटेल से देखते हैं उनकी साइट को, वो इसको पसंद करते हैं। वो ऐसा बंदा पसंद करते हैं जो उनकी चीज़ों को बेहतर से बेहतर करे। अगर आपने यूएसए क्लाइंट के लिए काम करना है तो ये चीज़ ज़हन में रखिए कि यूएसए के तमाम क्लाइंट्स वो चाहते हैं हम लोग सबसे बेहतर बने, हमारी टीम सबसे बेहतर हो, हमारी प्रोडक्ट सबसे बेहतर हों। उनको इस चीज़ का क्रेज़ है। लिहाजा वो जब किसी को हायर करते हैं तो इससे पहले सोचते हैं क्या ये बंदा बिल्कुल राइट फिट है कि नहीं है। अगर वो राइट फिट है तो वो मोस्टली से हायर कर लेंगे। राइट फिट शो कराने के लिए सबसे पहली चीज़ कम्युनिकेशन, कि अगर कल को आपको वो कोई बातचीत बताएं तो क्या आप उस बातचीत का सही तरह से आंसर करेंगे कि नहीं, आप उनकी चीज़ों को सही तरह समझेंगे कि नहीं। तो वो इससे जज करते हैं कि आप कितने डिटेल ओरिएंटेड हैं। तो लिहाजा आप उनकी साइट पर रिसर्च कीजिए और डिटेल में जाके देखिए कौन कौन सी पोटेंशियल इंप्रूवमेंट्स है इसमें। वो पोटेंशियल इंप्रूवमेंट्स लिस्ट कीजिए, उनको बताइए कि ये चीज़ें इसमें बेहतर हो सकती हैं, आपकी साइट में ये चीज़ों की पहले कमी है, हम इनको बेहतर कर सकते हैं। इसको पसंद करते हैं। अब यहाँ जैसे वेबसाइट्स आपने बनाई हो, आपके रेफरेंसेस हैं वो यहाँ पे डाल दीजिए। आपने गिटहब पे काम किया हो या आपने डिफरेंट वेबसाइट्स बनाई हैं वो डाल दीजिए कि कौन कौन सी वेबसाइट्स आपने बनाई हैं। यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दीजिए आपने उस साइट में क्या बनाने में क्या रोल अदा किया। तो कवर लेटर के अंदर आप डिफरेंट उनकी जॉब के हवाले से उनको बताएंगे कि उनकी जॉब की रिक्वायरमेंट ये वाली है और आपके पास वो स्किल्स हैं, तो ये राइट मैच है। तो साथ में थोड़ा सा हवाला दीजिए कि मैं पहले भी एक जॉब कर रहा हूँ या कर रहा था, तो वहाँ मेरा रोल ये था, तो मैंने काफ़ी नई चीज़ें लर्न की हैं। मैं टीम प्लेयर भी हूँ, टीम के अंदर मिल के चलता हूँ, लोगों से कम्युनिकेशन करते हुए मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मेरी इंग्लिश भी अच्छी है। उनको तमाम जो उनके मसाइल हैं उनका हल यहाँ पे दीजिए थोड़े से अल्फाज में। पहला मसला, क्या आप उनसे बातचीत करने में कंफर्टेबल हैं। वो बातचीत करने में कंफर्टेबल होना, लैंग्वेज की एक प्रॉब्लम आती है, दूसरी प्रॉब्लम है टाइम की। तो आप उनको बता सकते हैं कि मैं आपके टाइम के अंदर ही ऑन इन होगा, जैसे सीएसटी टाइम है उनका या उनका जो अमेरिका के डिफरेंट टाइम जोन्स हैं, वो जिस जगह पे उनकी अपना लोकेशन है इस कंपनी की, तो मैं उसके मुताबिक उसके ऑफिस आवर्स को फॉलो करूंगा। दूसरी प्रॉब्लम कि आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे हैं, आप अच्छी तरह से फ़ोन पे बात कर सकते हैं, आप उनकी ईमेलों के रिप्लाई कर सकते हैं, तो आपके ग्रामेटिकल एरर्स नहीं है, आप बेहतर अंदाज से चीज़ें लिख के भेज सकते हैं। उनको ग्रामर की गलतियों से, स्पेल मिस्टेक्स से काफ़ी एलर्जी है जो इंग्लिश पसंद है। तो इस तरह आप उनको बताते हैं कि आप कम्युनिकेशन में उनके साथ कंफर्टेबल हैं, आपको प्रॉब्लम कोई नहीं है। आप कॉल उनकी अटेंड कर सकेंगे, जब वो कॉल करना चाहेंगे आप चीज़ें नोट कर लेंगे। साथ ही बताइए कि आप प्रोसेस ओरिएंटेड भी हैं। प्रोसेस ओरिएंटेड ये है कि आप फॉलो करते हैं, चंद जो रूल्स हैं, जो प्रोसेस हैं उनको, आप एसओपीज हैं उनको फॉलो करते हैं। आपने ऑलरेडी किसी टीम में काम किया है तो आप लर्न कर चुके हैं सारे कि डिफरेंट टीम्स में उनके जो एसओपीज हैं इनको कैसे हमने फॉलो करना है, तो आप एसओपीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो। तो साथ में बताइए उनकी पेन ये थी कि उनको जो बंदा चाहिए, जो उनको कल को काम करवाना है उस बंदे से, क्या उस बंदे के पास वो स्किल्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर इनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक काफ़ी अच्छी खासी है तो आप यहाँ बताइए कि मैं बड़ी बड़ी वेबसाइट जो वर्डप्रेस के अंदर बनी हुई हैं इन पे काम कर चुका हूँ और मुझे तजुर्बा इसका है कि कैसे जो हाई लेवल की जो ट्रैफिक है, लार्ज वॉल्यूम है, इसको कैसे हैंडल करना है वर्डप्रेस के साथ। तो उनकी आप ये देखिएगा उनकी कौन कौन सी पेन्स होंगी, वो पेन्स की लिस्ट बना लीजिए एक। वो पेन्स की लिस्ट बना के यहाँ कवर लेटर के अंदर आप उनको दीजिए कि ये तमाम मेरी प्रॉब्लम्स नहीं है, मैं इसके सोल्यूशन लेके आ रहा हूँ। तो
इसमें बताइए कि आप चूंकि पहले भी काम कर चुके हैं, आपके पिछले एम्प्लॉयर्स आपसे खुश हैं, तो आपके साथ अगर मेरी बातचीत बनती है तो आप भी इंशाल्लाह खुश होंगे। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब सीवी जहाँ तक है, सीवी का कोई डिज़ाइन का इशू नहीं होता कि कोई आप डिज़ाइन इसमें करें, कोई लंबा चौड़ा करें इसको। सीवी का ये होता है कि अगर बेहतर करें, इंप्रेशन ज़रा अच्छा पड़ता है, वो आप एफर्ट जितनी पॉसिबल हो कर लीजिए। लेकिन सीवी के अंदर आप अपना पास्ट एक्सपीरियंस वगैरह और सब चीज़ें अच्छी तरह से डालिए, रेफरेंसेस डालिए कि फलां फलां गोरे के पास काम किया आपने, कुछ फ्रीलांसिंग किया आपने, कुछ ये किया। वो रेफरेंसेस को लोग पसंद करते हैं। लोग इससे समझते हैं कि अगर फलां के पास काम किया तो ये मेरा काम भी कर लेगा। अब मैं अपने ज़ाती केस में बताऊं कि मैं कोई कई जो इंग्लिश पर्सन हैं उनके साथ काम कर चुका हूं पहले। तो ऐसे लोगों की वेबसाइट्स पे मेरी फ़ोटो भी लगी हुई है। तो मेरी फ़ोटो मैं इनको दिखा देता हूँ, भाई ये देखो, यहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं इनकी इतने सारे क्लाइंट्स को पहले हैंडल कर रहा हूँ। ये रेफरेंस उनके लिए अच्छा खासा उनको कन्विंस करता है कि यार ये तो पहले भी कर रहा है और इतनी देर देर से काम कर रहा है, उन्होंने इसको निकाला नहीं है, दैट मीन्स ये राइट पर्सन है। तो इस तरह की चीज़ें उनको अट्रैक्ट करती हैं। अब बात ये थी कि अगर आप ऐसी एक जॉब तलाश कर लें जो जॉब आपको 3 से 4 हज़ार डॉलर, 5 हज़ार डॉलर तक दे दे पर मंथ, या शायद कम स्टार्ट में, जो भी मिले, तो आप उस जॉब के लिए एक काम कर सकते हैं, कोई बंदा हायर कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर ही बंदा हायर कर लीजिए, जिस बंदे को आपको कम पे करना पड़े और वो बंदा आपकी जगह पे जॉब करे। लेकिन ये मेक श्योर कीजिए कि वो बंदा आपके लेवल का काम करता हो या आपसे आपके लेवल से ऊपर वाला काम करता हो, यानी क्वालिटी उसकी अच्छी खासी हो। वो बंदा यानी कि उनको मायूस ना करे। जहाँ पे कॉल अटेंड करने की बात हो तो आप उनकी कॉल अटेंड कीजिए, उनकी कॉल अटेंड करके आप उनको जो कम्युनिकेशन थी उस दिन की आप कन्वे कर दीजिए अपने जो टीम मेंबर होगा। अब इस तरह अगर आप कुछ 3-4 जॉब स्टार्ट करते हैं, डिफरेंट 3-4 लोगों को हायर कर लेते हैं पाकिस्तान में अपने पास, इनको एक-एक जॉब पे आप जॉब असाइन कर देते हैं और सेंटर में आप काम करते हैं कम्युनिकेशन का दोनों तरफ। तो ये भी एक कट है जो आप यहाँ पे अपना कट निकाल के पैसे कमा सकते हैं और इसको स्केल भी अच्छे खासे लेवल तक कर सकते हैं। ऐसी जॉब्स भी अच्छा खासा पे करती हैं। तो उम्मीद है आपको तरीका ये पसंद आया होगा। इसके बाद हम चलते हैं जो नेक्स्ट हमारा तरीका है सोशल मीडिया का, उसकी तरफ। आपने दूसरा तरीका देख लिया, अब आप चलते हैं हम लोग तीसरे तरीके की तरफ। तीसरा तरीका जो है ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीका है। इसमें थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा लोगों से ज़्यादा ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे आपको, गोरों के साथ भी आपको इंगेज होना पड़ेगा, लेकिन इसमें लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स आपको मिलते हैं। ये तरीका है फेसबुक। इस तरीके में क्या होगा कि आप ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करें जहां पे डिफरेंट किस्म के क्लाइंट्स जो आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं, ऐसे क्लाइंट्स आपके हैंग आउट करते हैं, आप वहां पे जाते हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं। इसकी छोटी सी मिसाल ये है कि अगर मैं ये काम करूं तो मैं किस तरह से करूंगा, मैं ऑलरेडी वैसे कर भी रहा हूं। ऐसे ग्रुप्स में जाके मैं ऐसी पोस्टें लगाऊंगा वहां पे जिनमें एक तो उन लोगों का इंटरेस्ट होगा, दूसरी जो जिसमें लोग एंगेज हो सकें, उस पर कमेंट्स करें ज़्यादा लोग। तीसरी बात यह कि मैं ऐसी चीज़ें रिसर्च करके वहाँ पे लगाऊंगा जिन चीज़ों से लोगों की हेल्प होती हो। इस हेल्प से क्या होगा, मैं अपनी अथॉरिटी बिल्ड कर लूँगा। एक छोटी सी मिसाल ये, अगर मैं लोगों को कहता हूँ कि आम वेबसाइट ज़्यादा सेल्स नहीं लेके आती, कन्वर्ट नहीं करती ज़्यादा हमारी लैंग्वेज के अंदर, तो मैंने वेबसाइट को इस तरह से ऑप्टिमाइज किया है कि ज़्यादा बेहतर सेल्स, थोड़ी ट्रैफिक के साथ ज़्यादा बेहतर सेल्स लेके आए। तो ये जब मैं बात वहाँ पे बोलूँगा, मैं साथ में अपनी सबूत लगाऊंगा कि देखिए मैंने ये साइट ही बनाई, इसको मैंने ये फलां मैंने ट्रिक इस्तेमाल किए, डिज़ाइनिंग में मैंने फलां चीज़ की, ये सब करने के साथ मेरी सेल्स में कन्वर्जन का जो रेट है वो बुलंद हो गया। अब इस चीज़ से क्या होगा कि मेरी अथॉरिटी उनके सामने बिल्ड हो जाएगी। मैं इस तरह की मज़ीद पोस्टिंग और नई क्रिएट करूँगा, लोग मुझसे एंगेज होंगे, मेरे पोस्ट के ऊपर कमेंट करेंगे, मैं हर एक बंदे को कोशिश करूँगा हेल्पफुल किस्म का आंसर दूँ। याद रखिएगा, इस तरीके के अंदर आपने कभी भी डायरेक्ट सेल्स पिच नहीं देनी। आपने उनसे ये नहीं कहना मैं ये काम करता हूँ, मुझसे ये काम करवा लें, ऐसे काम नहीं होता। आपने उनसे ये कहना है
कि मैं ये कर रहा हूं और मेरे तजुर्बात इतने लंबे हैं, मैंने ये सब कुछ सीखा है। उनको सिर्फ ये बताइए और साथ में उनको प्रूफ दीजिए कि आप ये काम कर सकते हैं। इस प्रूफ के लिए आप जब भी पोस्ट बनाएं, आप ध्यान के साथ पहले रिसर्च कीजिए पोस्ट कैसी बनानी है। रिसर्च करके उस पोस्ट को टेलर कीजिए। हर एक उसको दोबारा देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, ज़्यादा बेहतर स्क्रीनशॉट्स और बाकी चीज़ें लगा के उसको पोस्ट को अच्छा बनाइए, ताकि हर वो एंगल से देखिए जहाँ से ट्रस्ट बिल्ड हो सके। तो चलते हैं, मैं आपको दिखाऊं ज़रा कौन कौन से ग्रुप्स हैं जिनके अंदर ऐसे क्लाइंट्स हैंग आउट करते हैं, आप वहाँ से क्लाइंट ले सकते हैं और किस तरह से। हाँ जी, तीसरा तरीका हमारा सोशल मीडिया वाला तरीका है। ये इंटरेस्टिंग तरीका है, मुझे ये बड़ा पसंद है। तो ज़ाती तौर पर मुझे ये पसंद है कि हम लॉन्ग टर्म तलक बनाएँ, डिफरेंट जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, उनसे फ्रेंडशिप करें, उनकी कई मामलात में हेल्प करें, उनसे लॉन्ग टर्म उनसे ताल्लुकात बना के तो आइंदा लंबी डील उनसे करें। तो जब आप बिल्कुल स्टार्ट करते हैं तो आप में स्टेमिना ये थोड़ा-सा कम होता है, लेकिन जब आपका काम थोड़ा चल जाएगा तो स्टेमिना भी आपका बढ़ जाएगा, यानी आप वेट कर सकेंगे। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपने कभी देखा हो शेर को शिकार करते हुए। शेर डायरेक्ट अपने शिकार पे झपटता नहीं है, वो सबसे पहले उसका सर्कल करता है। सर्कल करते हुए वो देखता है कि इसको मैं किस जगह से पकड़ूं और ये मेरे सही तरह से काबू आएगा, ये भाग ना पाए। तो वो कई बार तो 2-2 3-3 चक्कर लगाएगा उसके गिर्द और चेक करेगा मुझे कौन-सा एंगल चाहिए और मैं कैसे आहिस्ता-आहिस्ता फिर करीब होगा उसके। ये बिल्कुल सेम आपने स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करनी है कि आपने इस तरह के ग्रुप्स हैं जैसे डिजिटल मार्केटिंग क्वेश्चंस हैं, जो आपके काम से रिलेटेड ग्रुप्स हों, जहाँ पे आपको लगता है कि डिफरेंट जो वेस्टर्न पीपल हैं, वहाँ पे हैंग आउट करते हैं। आप उस तरह के ग्रुप्स में चले जाइए, उनको जॉइन कीजिए। जॉइन करके सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस लाज़मी करवाइए। आप कौन हैं? कहाँ से हैं? और आप इस ग्रुप में से लर्न भी करेंगे, लोगों की हेल्प भी करेंगे, दोनों काम करेंगे। तो आप इस ग्रुप में एक अच्छे कम्युनिटी मेंबर बन के एक वैल्यू ऐड करेंगे। तो जब आप इस तरह से अपना तारुफ करवाते हैं, तो लोग इस तारुफ पे आपको कमेंट भी करेंगे, वेलकम कहेंगे। तो उनके साथ आप डिफरेंट लोगों से बातचीत कीजिए आस्ता-आस्ता कि लोग कौन-कौन से काम में एंगेज्ड हैं। और अब देखिए जैसे मार्केटिंग वाला काम है, हमारा जो मेन काम है वो वेब डिज़ाइन का है। तो मार्केटिंग वाला काम थोड़ा-सा रिलेटेड तो है हमारे। अब यहाँ पे जो लोग होंगे मुमकिन है पीपीसी करते हों, सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हों, वेबसाइट की स्पीड बेहतर करते हों, जो भी मार्केटिंग से रिलेटेड उनकी कंसर्न्स हैं, उनको डील करते हों, तो उनको अपनी वेबसाइट के अंदर इम्प्रूवमेंट्स भी चाहिए होंगी ना लाज़मी। यहाँ पे लोगों को ये भी चाहिए होगा कि उन्होंने कंटेंट राइट करवाना है, तो उनको राइटर चाहिए होंगे। अब आप अगर ऐसा करें कि इस तरह के ग्रुप्स को जॉइन करें और यहाँ पे लोगों से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएँ, उनसे भी पूछें कि वो क्या करते हैं। तो जब लोगों को आप उनके नाम से पुकारेंगे, उनके काम को जानेंगे, तो लोग आपसे थोड़ा-सा क्लोज़ हो जाते हैं। अब आप देखिए कि जिन लोगों को आपने पहले थोड़ा-सा क्लोज़ किया था पहली बार, आइंदा कभी वो लोग पोस्ट करते हैं, तो आप उनकी पोस्ट पे वैल्यूएबल कमेंट कीजिए। जो उनका कोई क्वेश्चन होगा तो कोशिश कीजिए, आंसर कीजिए। अगर आप अच्छे रिसर्चर हैं, आप कई चीज़ों की हल ऑनलाइन तलाश भी करके दे सकते हैं उनको। लोग यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, कई बार बताते हैं कि मैं फलाँ ये काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अटका हुआ हूँ, मुझे यहाँ पे थोड़ी-सी हेल्प चाहिए। अगर वो हेल्प आपसे रिलेटेड थी या आपके स्किल से रिलेटेड थी, आप उनको हेल्प ऑफ़र कर सकते हैं कि मैं ये हेल्प करता हूँ, तो अगर चाहो तो मुझे हायर कर लो। दूसरा फिर ये होता है कि यहाँ पे डिफरेंट पर्सन लिख के कई बार लगाते हैं कि मैंने कोई रिलायबल पर्सन हायर करना है फलाँ-फलाँ काम के लिए, तो कोई बंदा मुझे रेफ़र कर दें। अगर ऐसी कोई पोस्ट होगी तो आप वहाँ पे कहें कि मैं कर रहा हूँ, अगर कहो तो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तो इस तरह से भी क्लाइंट्स आपको मिलते हैं। आप कोशिश ये कीजिए हमेशा कि क्लाइंट्स आज चाहे आपसे छोटा-मोटा काम करवाएँगे, कोई मसला नहीं है। तो आप उनको इतना हैप्पी कीजिए, उनको चाहे कुछ छोटे-मोटे काम चाहे फ्री में कर दीजिए, आइंदा उनको चार्ज कर लीजिए। तो क्लाइंट्स आपके हैप्पी हों। बस ग्रुप के हर मेंबर को इस तरह से डील कीजिए जैसे आपका वो क्लाइंट है। तो वो आपसे काम कल को करवाएगा, पोटेंशियल क्लाइंट आपका कल को शायद क्लाइंट बन जाए। इस तरह के कई ग्रुप्स हैं, बेशुमार ग्रुप्स हैं।
आप यहाँ पे अगर ढूंढेंगे तो जगह जगह आपको मिल जाएंगे। ये ग्रुप है कल्ट ऑफ कॉपी जॉब बोर्ड। इसमें लोग कॉपी राइटिंग करते हैं, तो आर्टिकल राइट करते हैं, इसमें राइटर्स हैं मोस्टली। तो अब देखें कि राइटर्स का हमारे साथ इतना कोई ज़्यादा मिलता जुलता काम नहीं है। तो इसके बावजूद यहाँ से क्या होता है, मैंने एक बार यहाँ पे पोस्ट लगाई कि मुझे एक राइटर चाहिए। आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा बात। मैंने पोस्ट लगाई यहाँ पे मुझे राइटर चाहिए। मेरे अपनी कोई वेबसाइट्स थी नहीं, तो उन पे मुझे कंटेंट राइटर चाहिए था। तो मुझे कई लोगों ने वहाँ पे अपनी प्रपोजल सेंड किए। अब उनमें से एक बंदे ने मेरी प्रोफाइल चेक की, उसने कहा कि मेरे पास वेब डिज़ाइन के काम आते हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि कल को काम एक्सचेंज भी कर सकते हैं। अ, आप मुझे काम दो इसका आर्टिकल राइटिंग का, कंटेंट राइटिंग का, और मैं आपको काम दूंगा वेब डिज़ाइन का। तो इसमें हम लोग थोड़ी कमीशन कमा लेंगे दोनों लोग ही। क्लाइंट को खुद डील करते रहेंगे, काम आपस में एक्सचेंज करेंगे। ये सोशल मीडिया में जो ग्रुप्स हैं, ये सारे वो ग्रुप्स हैं जहाँ पे इस तरह के सारे रिलेशंस बनते हैं। जो लिंक्डइन है वहाँ पे भी ऐसा काम होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। वो हम किसी अलग वीडियो के अंदर करेंगे। फिलहाल जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा बेहतर और आसान काम निस्बतन ये है फेसबुक के ग्रुप्स। आप इनके अंदर ना जब भी कोई आपके पास वैल्यूएबल चीज़ हो शेयर करने वाली, वहाँ पे शेयर कीजिए। वहाँ ग्रुप में ना लोग अच्छे खासे होते हैं, लाइक यहाँ पे 26,870 मेंबर्स हैं। इसमें से अगर आप देखेंगे ना एक्टिव मेंबर आपको शायद कोई 500,000 तक मिलेगा मुश्किल से। बाकी सब तमाम लोग लुटकर्स हैं जो बैठे रहते हैं, जस्ट पोस्टिंग कभी पढ़ लेते हैं, तो अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करवाते। वो इसमें एंगेज नहीं होते। आप एंगेज होके उनमें से अपने आप को स्टैंड आउट कर लीजिए। और जब आपके ज़हन में कोई नया आइडिया है उस ग्रुप से रिलेटेड डिस्कस करने वाला, तो वहाँ पे डिस्कस लाज़मी कीजिए लोगों से। बार-बार लोगों की नज़र से गुज़र के आप वहाँ पे ना ग्रुप में थोड़े से मशहूर हो जाएँगे। लेकिन ये देखिएगा, स्पैम से दूर रहिए। जो रियल कस्टमर्स हैं, वेस्टर्न्स हैं, ये स्पैम से सख्त नफ़रत करते हैं जितनी हम लोग शैतान से। शायद यहाँ पे शैतान से नफ़रत कम ही लोग करते हैं, लेकिन कई और चीज़ें खैर जिससे हो सकती है नफ़रत इतनी। तो वो स्पैम से बहुत नफ़रत करते हैं, वो इससे बहुत तंग हैं। आप उनको जब भी पिच करें, तो सॉफ्ट पिच करें। डायरेक्टली उनको कभी मत बोलिए कि मैं तुम्हारा ये काम कर देता हूँ, मुझे काम दो, मुझे काम की ज़रूरत है, ये नहीं कहिए। आप उनको सॉफ्ट पिच ये होती है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, तो ये काम करते हुए मुझे ये फलां-फलां ये स्किल हासिल हुई है, तो मैंने फलां कस्टमर का ये काम किया है, तुम भी ऐसे कर लो। डायरेक्टली उसको मत कहिए कि मुझे हायर कर ले। जब थोड़ा-सा इंटरेस्ट शो कराए, तब उसे बताइए मैं ये सर्विस दे सकता हूँ। तो ये सर्विस आपको मेरी सर्विस की कॉस्ट ये पड़ेगी। मैं पर आवर चार्ज करता हूँ या पर प्रोजेक्ट बेस चार्ज करता हूँ। अपना मॉडल जो है डिफाइन कर लीजिए, बिज़नेस मॉडल। आपने आवरली पे जाना है या आपने प्रोजेक्ट बेस पे जाना है। तो जिस तरह आप डिफाइन करेंगे उस तरह की पिच उसको बना के आइंदा सेंड कीजिए। बहरहाल आप इसमें डिफरेंट सोशल मीडिया के ग्रुप्स में जाके इस तरह के काम कर सकते हैं। इसमें कोशिश कीजिएगा, हर ग्रुप को पहले देखिएगा कि जो ग्रुप अच्छी तरह से मैनेज होता हो, जहाँ पे स्पैम नहीं होता हो, लोग एक दूसरे को तंग ना करते हों, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हों और वहाँ पे वैल्यूएबल चीज़ें पोस्ट करते हों। दूसरा ये कि उसकी मेंबर्स मोस्टली वेस्टर्न हों, क्योंकि जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं लाइक बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, यहाँ के जो मेंबर्स होते हैं मोस्टली अगर काम देंगे आपको, तो ये काम पहले तो बड़ा सस्ता काम होगा, पैसे कम पे करेंगे। दूसरा ये होगा कि वो पैसे भी काफ़ी तंगी के साथ पे करेंगे, आप इवन तंग हो जाएंगे मैंने क्या किया है। तो ये कल्चर थोड़ा सा चेंज है इनमें, जो वेस्टर्न जो पीपल हैं, आप उनके साथ बातचीत करते हैं, अगर आपको प्राइस ज़रा बेहतर मिलती है, वो किसी के स्किल की रिस्पेक्ट करते हैं। वो कहते हैं इससे कम हम इसको क्या पे करें, तो इसको हमने डिसऑनर नहीं करना, इसको हमने रिस्पेक्ट देनी है, इसको थोड़ा बेहतर पे पे करते हैं वो। दूसरा उनको चीज़ें समझाना भी अच्छा खासा बेहतर होता है। तीसरा ये होता है कि आप उनके साथ काम करते हैं, आप खुद नई चीज़ें अच्छी खासी लर्न करने की क्लाइंट से। कई चीज़ें ना आपके अपने स्किल से हट के भी आपको वो लोग लर्न करवाएँगे काम करते-करते ही। हम लोगों ने इतने साल गुज़ारे हैं, मुझे 20 साल हो चुके हैं काम में। तो 20 सालों के अंदर मैंने ये देखा कि जो मेरे पास स्किल्स थे, इन स्किल्स को उन्होंने 4 चाँद लगा दिए हैं जो मेरे क्लाइंट्स थे। क्लाइंट्स ने डिफरेंट किस्म की चीज़ें हमें सिखाई हैं।
डिफरेंट उसके सीआरएम्स थे, उनको हमने मैनेज करना सीखा, उनकी इंट्रोगेशन सीखी, उनकी सेल्स का काम हमने सीख लिया। हमने इसके बाद हमें ये पता चल गया क्लाइंट्स के साथ काम करके कि हमने अपनी निश में सेल्स कैसे करनी है। ये रीजन थी कि मैं वीडियो बना के अब सिखा रहा हूँ आपको। ये मुझे भी मेरे क्लाइंट्स ने ट्रेन किया है, उनके काम ने। मैंने उनको काम करते करते ध्यान से देखा वो लोग कैसे करते हैं, ईमेल लिस्ट बनाते हैं, लीड जनरेट करते हैं, लोगों से बातचीत कैसे करते हैं, उनका ये सारा तरीकाकार देख के उनको बनाया। काम माशाल्लाह बढ़ गया हमारा। आप भी इसको बिल्कुल ऐसा ही कर सकते हैं। अच्छा, उम्मीद है आपको आज के तीनों तरीके काफ़ी पसंद आए होंगे। तो इनमें मेहनत तो होगी लेकिन आपका फ्यूचर इसमें ज़बरदस्त ब्राइट है। हमारे यहाँ पे ऑफिस में ऐसे लोग भी काम कर रहे हैं सेल्स में, जो इन्हीं तरीक़ों से क्लाइंट्स लेके आते हैं। हम लोग खैर हमारे पास अपना स्टाफ है जहाँ पे हम काम करवाते हैं, लेकिन ये वही तरीके आपको बता रहा था मैं जो हम इस्तेमाल करते हैं लीड जनरेट करने के लिए, क्लाइंट से बातचीत करने के लिए, क्लाइंट को कन्विंस करने के लिए और फिर सेल करने के लिए। आप लोग अगर ये तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम अगर नज़र आती है या कोई आप कर नहीं पा रहे, तो आप मेरी वीडियो के यहाँ नीचे कमेंट कीजिए। मैं आपको लाजमी इंशाल्लाह जल्द से जल्द वहाँ पे आंसर करूँगा। ये इस नीयत के साथ कि आप सब लोग ग्रो करें, पाकिस्तान में मैक्सिमम लोग इस काम के अंदर आ सकें, ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकें और ज़र मुबादला के ज़खायर ज़्यादा बेहतर प्रोड्यूस कर सकें। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। इसके बाद इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट और वीडियोस मिलती रहेंगी जिसमें मज़ीद नई चीज़ें आ रही हैं आपके इंटरेस्ट के लिए, तो वेट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।